जय भीम। न्यूज 24 पर आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी के बयानों को आप गौर से सुनिए। किस तरीके से हमारे भारत देश की दुर्दशा को वो बयां कर रहे हैं। आप सुनिए किस तरीके से वो बता रहे हैं कि राजस्थान में एक आईपीएस व्यक्ति अपनी शादी में घोड़ी पर बारात ले जाने के लिए भी परमिशन मांगता है प्रशासन से। सोचिए हमारे भारत देश में जहाँ पर रामपुर में भाई सोमेश की हत्या कर दी जाती है उसके सर में गोली मारकर, फिर भी शासन प्रशासन मौन रहता है और लोग कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे तो आपके साथ जातवाद नहीं होगा। आप सुनिए, आज भी अगर मूछे रखने पे घोड़ी बैठने में हत्या होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अभी बाबा साहब की मूर्ति छूने पे एक रामपुर मिल्क में सर में गोली मारी गई। बताइए आप महिला को लाठी पीटा का कौन जिम्मेदार? फिर आप कह रहे हैं सामाजिक गैर बराबरी अभी जारी है नहीं। आप इस बात को स्पष्ट करके बताओ, क्या घोड़ी पर रोकने पे आज भी एक आईपीएस को राजस्थान में परमिशन लेनी पड़ी घोड़ी पर बैठने के लिए? आप मुझे बताओ, आईपीएस बन के भी हैसियत नहीं बदली हमारी। और आर्थिक गैर बराबरी आपने कहा 15% आरक्षण मिला, तो आप मुझे बताओ 85% लोग क्या करेंगे? अगर उनपे तो प्राइवेट जॉब भी नहीं है, उनपे जमीन भी नहीं है, तो वो भूखे मरे। क्या किया आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने हमारी? हम जो टैक्स देते हैं हमारी आबादी के हिसाब से 85% लोग, वो टैक्स का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? आप जाके देखो सरकारी स्कूलों में पशु घूम रहे हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत खेती है उसमें पशु घूमते हैं, कोई कहने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए मैंने आपका शुरुआती आपका परिचय जो दिया वो कहा कि आप जमीन पर रहते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप तमाम जगहों पर पहुंचते हैं। अब मैं उस पर आता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मैं दोनों राज्यों में गया था और मैं मानता हूं कि आपके उम्मीदवार कई जगह बहुत मजबूत स्थिति में, 2 जगह मुझे जहां तक याद है दूसरे स्थान पर थे, 10 जगह तीसरे स्थान पर आए थे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक समय बीएसपी तीसरी सबसे मजबूत पार्टी थी और आपकी एंट्री के बाद बीएसपी को वहां कई सीटों पर इस तरह के आपके उम्मीदवार भारी पड़े। कई जगह ऐसा भी देखा और कई जगह बीएसपी के भी जीते। मैं सच कहूंगा तो झगड़ा करवा दोगे आपने। नहीं आप बोलिए सच। आप बताओ 2014 में 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2014 में 0 क्यों आई? चंद्रशेखर तो नहीं था ना तब। 2017 में 18 सीटें क्यों आई? चंद्रशेखर नहीं था ना। 2019 में 10 सीटें क्यों आई अलायंस करके भी? चंद्रशेखर नहीं था ना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो काम करेगा समाज में रहेगा, समाज उसका ही साथ देगा। हमारे नए सिंबल पे जो कि 10 दिन पहले लॉट होता है, 74,000 वोट मिलना आप छोटी बात मत समझिए। जहाँ धनबल की राजनीति हो, पैसे वाले लोग हैं, तमाम पार्टियां, वहाँ हम अगर 10 सीटों पे तीसरे नंबर पे हैं तो ये हमने मेहनत करके कमाया, हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेलें काटी। अगर हम 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे हैं और बसपा का प्रत्याशी अगर हमारे वोट नहीं काटता, अब आप ये कहने लगे कि बसपा का प्रत्याशी आंकड़ों पे देख लो, काट रहा है। आप आंकड़ों पे देख लो, मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? नहीं मैं 2 सीटें आपको बता देता हूँ। जहाँ से रोहतास जी लड़े, बानसूर आप चेक करा लो, बसपा के प्रत्याशी 11,000 वोट मिले, हमारा प्रत्याशी 7,000 से हार गया। वो किसका वोट था जो बसपा को मिला? लेकिन